क्या आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली जो 15 ब्रिक्स समिट हुई है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ जियोपॉलिटिकल चेंजेस एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डायनामिक्स। और ये जो चेंजेस ब्रिक्स के अंदर हुए हैं वो इंडिया के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ब्रिक्स होता क्या है। तो जो ब्रिक्स है वो एक एक्रोनिम है फॉर द ग्रुपिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज, नेमली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और इस सब की शुरुआत 2001 के अंदर हुई थी, जब ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने ये टर्म कॉइन किया था। लेकिन उस टाइम पे जो टर्म था वो सिर्फ ब्रिक था। ये डिस्क्राइब करता था 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। और ये जो पूरी ग्रुपिंग है वो 2006 के अंदर फॉर्मलाइज हुई थी, जब इन सभी कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने आपस में पहली बार मीटिंग की थी। और उसके बाद 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका को भी इनवाइट किया था कि वो ब्रिक को ज्वाइन कर ले। और उनके ज्वाइनिंग के बाद ही उस पूरे ग्रुप को जो एक्रोनिम मिला वो था ब्रिक्स। ये जो पूरा ग्रुप है ब्रिक्स का, इट ब्रिंग्स टुगेदर 5 ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, 24% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। अगर हम इस ग्रुप की चेयरमैनशिप की बात करें तो ये एनुअली रोटेट होती रहती है अमंगस्ट इट्स मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद द एक्रोनिम, यानी सबसे पहले ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इंडिया ने रिसेंटली 2021 के अंदर इस ब्रिक्स समिट को होस्ट किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो समिट है वो तो हर साल होती है, तो इस बार की समिट में ऐसा क्या खास है कि हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहला रीज़न तो ये है कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद ये पहली मीटिंग हुई है ब्रिक्स की, जो कि इन पर्सन हुई है। सेकेंड रीज़न ये है कि अब ब्रिक्स को एक्सपैंड किया जा रहा है, यानी इसकी जो मेंबरशिप है अब 5 से 11 कंट्रीज़ की हो जाएगी। इसके अंदर रिसेंटली नई 5 कंट्रीज़ को जोड़ा जा रहा है, विच इंक्लूड्स इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया एंड अर्जेंटीना। ये जो पूरा ग्रुप है ये रिप्रेजेंट करेगा अक्रॉस द मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। और इसकी जो फुल मेंबरशिप है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम 1 जनवरी 2024। ओरिजिनली ये जो ब्रिक की मेंबरशिप है, जब इसे स्टार्ट किया गया था तो इसके जो मेंबर्स थे उनके अंदर 2 चीज़ें कॉमन थी। पहला तो लार्ज इकोनॉमीज एंड हाई पोटेंशियल ग्रोथ रेट। लेकिन ये जो एक्सपैंडेड ब्रिक्स 11 है ये एक यूनिफाइड ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कंट्रीज़ तो जो है वो क्राइसिस से गुजर रही हैं और कुछ कंट्रीज़ बहुत ही अच्छा कर रही हैं, दे आर थ्राइविंग। सो ये जो डिफरेंस है ये सिग्नल कर रहा है ऑन एन एक्सपेंशन ऑफ द एजेंडा बियॉन्ड इकोनॉमिक्स। सो ये तो हम समझ गए कि ब्रिक्स का क्या एजेंडा रहता है, लेकिन इस सब से इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है, इंडिया का स्टेक क्या है इस समिट के अंदर। तो इस बार की जो समिट हुई है वो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कि ये पहली इन पर्सन मीटिंग हुई है सिंस द इंडियन चाइना मिलिट्री स्टैंड ऑफ एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और बायलैटरल टॉक्स के बाद इन दोनों ही नेशंस के जो लीडर्स हैं उन्होंने एग्री किया है कि वो एफर्ट्स लेंगे फॉर डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड डी एस्केलेशन ऑफ टेंशंस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके अलावा इंडिया ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है इन ड्राफ्टिंग मेंबरशिप क्राइटेरिया एंड प्रमोटिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अमंग्स द न्यू एंट्रेंट्स, यानी ये जो नई कंट्रीज ब्रिक्स के अंदर ऐड हुई हैं उनको उसके अंदर शामिल करने के लिए जो भी क्राइटेरियाज थे उन्हें ड्राफ्ट करने में इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और ब्रिक्स का ये जो एक्सपेंशन हुआ है वो हेल्प करेगा इंडिया को इन एक्सपैंडिंग इट्स नेटवर्क ऑफ एलाइज एंड एनहांसिंग इट्स जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। और इन सभी कंट्रीज़ के अंदर जिन्हें ब्रिक्स के अंदर ऐड किया गया है, जो कंट्री सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड करती है वो है सऊदी अरेबिया। क्योंकि जो सऊदी अरेबिया है इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, और इसका रीज़न है वहाँ के ऑयल एक्सपोर्ट्स। क्योंकि सऊदी के जो ऑयल रिजर्व्स हैं दे आर दी सेकेंड लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ीलियन वेनेजुएलन ऑयल रिजर्व्स। और सऊदी अरेबिया जो है वो वर्ल्ड की लीडिंग ऑयल एक्सपोर्टर है एंड दी सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर। और सऊदी अरेबिया के अंदर ये जो पेट्रोलियम है ये अंडर प्रेशर लोकेट किया गया है विच इज़ क्लोज टू दी अर्थ सरफेस। और इसी वजह से सऊदी अरेबिया के अंदर ये जो ऑयल है इसे एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी चीप पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। अगर हम सऊदी के पेट्रोलियम सेक्टर की बात करें तो इट अकाउंट्स फॉर रफली 87% ऑफ सऊदीज बजट रेवेन्यू, 90% ऑफ एक्सपोर्ट्स अर्निंग्स एंड 42% ऑफ जीडीपी। और वहाँ का जो ऑयल रिजर्व और प्रोडक्शन है इट इज़ मैनेज बाय दी स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन सऊदी अरामको। और ये जो सऊदी अरामको कंपनी है ये एक पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कंपनी है जो कि तेहरान में बेस्ड है, और इसका जो रेवेन्यू है इट इज़ $360 बिलियन विद अ प्रॉफिट ऑफ $242 बिलियन, जो कि जो एप्पल कंपनी है उसका जस्ट 2x है।
लेकिन मैं क्या सोच रही थी कि जब सऊदी इतना अच्छा कर रहा है, इतना थ्राइव कर रहा है, इतना इंडिपेंडेंट है, तो उसे ब्रिक्स के अंदर शामिल होने की क्या ज़रूरत है। तो इसके 3 रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि सऊदी ने एक डिफेंस डील की है विद चाइना एंड रशिया, और वो बिल्कुल भी ओवरली रिलायंट नहीं है ऑन दी यूएस। सेकेंड रीज़न ये है कि जो यूएस का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिलैक्स करना चाहता है इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन ईरान, जो कि सऊदी अरेबिया का ओपोनेंट है इन द मिडिल ईस्ट। एंड द थर्ड रीज़न इज दी ऑयल कंजम्पशन ऑफ द ब्रिक्स, क्योंकि इस मेंबरशिप की वजह से अब सऊदी अरेबिया के पास बैकिंग होगी चाइना, ब्राज़ील, इंडिया की, जो कि वर्ल्ड के बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ ऑयल हैं। इसके अलावा इन कंट्रीज़ के पास एक सब्सटेंशियल मिलिट्री कैपेबिलिटी है एंड एन इंक्रीजिंग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द ग्लोबल स्फीयर। पर मेरा मेजर कंसर्न इंडिया को लेकर है, क्योंकि अब जो सऊदी अरेबिया है वो ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाला है, तो इससे इंडिया पर क्या असर पड़ेगा, इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस कैसे हैं। तो चलिए अब वो देख लेते हैं। अगर हम इंडिया और सऊदी के रिलेशंस की बात करें तो ये शेयर करते हैं सेंचुरीज ओल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल टाइज, और जो इकोनॉमिक टाइज हैं इट कॉन्स्टिट्यूट अ की नोट एस्पेक्ट ऑफ द बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो कि स्टार्ट हुई थी विद द दिल्ली डिक्लेरेशन, जो कि 2006 के अंदर साइन हुई थी, एंड द रियाद डिक्लेरेशन साइन इन 2010। इन दोनों ही डिक्लेरेशंस ने बूस्ट किया था एनर्जी कोऑपरेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। अगर हम दिल्ली डिक्लेरेशन की बात करें तो ये पहला बायलैटरल इंटरेक्शन था बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, और इसके अंदर दोनों ही साइड्स ने एक्नॉलेज किया था कि वो फोकस करेंगे ऑन अ न्यू एरा इन इंडो सऊदी टाइज। दूसरी तरफ जो रियाद डिक्लेरेशन है इट वाज साइन बिटवीन किंग अब्दुल्ला एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। ये जो डिक्लेरेशन है इसके अंदर सेट फोर्थ किया गया था एक रोड मैप फॉर अ क्लोजर सऊदी इंडियन रिलेशनशिप। अगर हम बिजनेस और ट्रेड की बात करें तो जो सऊदी अरेबिया है इट इज़ इंडियाज 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो इंडिया है वो इम्पोर्ट करता है अराउंड 18% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स एंड 22% ऑफ इट्स एलपीजी रिक्वायरमेंट्स। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 22 के बीच इंडिया ने जो इम्पोर्ट्स किए थे फ्रॉम सऊदी अरेबिया उसकी वर्थ थी 34.01 बिलियन US डॉलर्स, और जो एक्सपोर्ट्स हुए थे सऊदी अरेबिया को इट वॉज वर्थ 8.76 बिलियन US डॉलर्स। यानी टोटल ट्रेड जो सऊदी अरेबिया और इंडिया का हुआ था इट अकाउंटेड फॉर 4.14% ऑफ इंडियाज टोटल ट्रेड इन फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 22। सो इस इंटरडिपेंडेंस को कंसिडर करते हुए हम देख सकते हैं कि कितना ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनका इन्फ्लुएंस है एक दूसरे के ऊपर। और अब जब सऊदी ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेगा तो ये हेल्प करेगा इंडिया को इन डूइंग ईजी ट्रेड, क्योंकि इस मेंबरशिप के चलते पहली चीज जो की जाएगी वो होगी टू स्टॉप पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग। ये जो पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग है ये एक फिनोमिना है मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग नेशंस का, मेनली दी ओपेक मेंबर्स। इट विल हेल्प कंट्रीज इन अर्निंग मोर मनी फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल देन दे कुड फिजिबली इन्वेस्ट इन देयर ओन इकोनॉमीज। तो अब क्योंकि ये जो पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग है वो बंद हो जाएगी, उस पर स्टॉप लगाया जा सकता है, तो ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उन्हें ये जो ऑयल है वो डॉलर्स के अंदर खरीदने की जरूरत नहीं होगी, स्पेशली इंडिया और चाइना को, जो कि 2 लार्जेस्ट यूजर्स हैं ऑयल के। इनफैक्ट रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी डिक्लेयर किया था ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल करेंसी नोन एज दी ब्रिक्स करेंसी, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इंडिया, चाइना और रशिया के लिए। और ये जो करेंसी है ये फंक्शन करेगी एज अ बास्केट होल्डिंग द वैल्यू ऑफ 5 ब्रिक्स करेंसीज, यानी चाइनीज रेमिनबी, रशियाज रूबल, इंडियाज रुपीज, ब्राजीलियन रियल एंड द साउथ अफ्रीकन रैंड। और ये जो पूरी बास्केट है ये करेंसी को बना देगी एक सेमी डिसेंट्रलाइज्ड एंड मोर स्टेबल देन द US डॉलर। सो हम देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया जो कि इस ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाला है इट विल बी अ विन विन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द ब्रिक्स कंट्रीज। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिसेंटली जो ब्रिक्स की समिट हुई है वो इंडिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इंडिया पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.